रास्ते में बोर्ड आया है जो कि खब्बी की झील है वो 5 किलोमीटर है, कुनहाटी गार्डन जो है वो 17 किलोमीटर, और यहाँ से कलर कहार टूर प्लाजा जो है वो 65 किलोमीटर है। तो इंशाल्लाह ताला विद इन 30 मिनट्स हम लोग कुनहाटी बाग पहुँच जाएंगे। खब्बी की लेक है वो हम स्किप कर रहे हैं, है तो रास्ते में, लेकिन वो स्किप करते हुए हम लोग आगे अब निकलेंगे। और ओपन फील्ड्स चेक करें, और राइट साइड पे जो है वो खेत में से ताज़ी सब्जियां निकाल के लेके आ रहे हैं। ऑसम। धूप बड़ी मज़े की लगी हुई है, ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठंड में मज़ा नहीं आता ड्राइव करने का, मौसम नॉर्मल हो मज़ा आता है तब। In this imperfect world, but I'm learning my way under this maze that I'm running through. Now when I think of you, I'm fine. जाने की क्या ज़रूरत है, वो सामने तो झील है। मुझे था कि शायद कहीं अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन ये तो सामने ही नज़र आ रही है झील। ये तो अमेजिंग हो गया, तो रास्ते में देखी गई। लेफ़्ट साइड पे अंदर जाना पड़ेगा, तो हमें ये इस साइड से आई थिंक अंदर जाएंगे तो सामने झील नज़र आ रही है। गुड हो गया जी, गुड हो गया। एज यू कैन सी देयर इज खब्बी के बोल बोल के नाम मैं भी भूल गया हूँ। एंड आ जाओ, देर के लिए खड़ा होता हूँ, अगर नज़र आ जाए तो। ये जी खब्बे की अच्छा यार ये झील है खब्बे की, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मैंने प्रोनाउंसिएशन सही की है ये। आई थिंक ये 14 किलोमीटर लंबी है और 4 किलोमीटर जो सी है ना ये चौड़ी है ये वाली झील। लेफ़्ट साइड पे ये निकल रही है इसको जगह, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड पे हम जा सकते हैं नीचे, और ये सारा एरिया जो सा ये लेक का ही है। फिशिंग पॉइंट भी नीचे बने हुए हैं, बोटिंग पॉइंट भी है। बोटिंग पॉइंट हाँ है। अब हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन आज की जो कि है कुनहाटी गार्डन। कुनहाटी गार्डन में जो थोड़ा सा सफ़र बीच में रहता है गांव के अंदर करने वाला, अमेजिंग है वो वाला। गाड़ी से ज़्यादा जो सी वो बाइक आगे चली जाती है, अगर वहाँ पे परमिशन हमें मिल गई आगे लेके जाने की, नहीं तो हमें 15 मिनट जो सा है वो पैदल वॉक करनी पड़ेगी। और जब उसका व्यू आएगा सारी थकान दूर हो जाएगी। I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on cause I do feel less broken. मेन रोड के ऊपर ही जो सा है वो आपको ये बोर्ड नज़र आएगा जिसमें अकरंदा फोर्ट और कुनहाटी बाग। 7 किलोमीटर पहले किला आएगा, फिर उसके बाद 9 किलोमीटर के बाद जो सा वो कुनहाटी बाग है। सो लेट्स गो। इस तरह की चीज़ें देखनी हो तो ये मौसम बेहतरीन है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, यानी कि जो ठंडा मौसम है ना, तो फिर आए यहाँ पे और मज़ा भी आएगा एंजॉयमेंट करने का। और राइट साइड में जो सा है वो आलू, अली भाई वो देखो वो आलू के तो कर रहे हैं। जो सारा एरिया ये ज़्यादातर आलू, मटर, गोभी मैंने देखी यहाँ पे। टमाटर कहीं कहीं देखा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना आलू लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि नरम यहाँ की ज़मीन है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट होता है कि आप नरम ज़मीन के अंदर जो आलू है वो होता है, सख्त ज़मीन के अंदर आलू नहीं होगा। हमारे रावी वाली साइड, लाहौर रावी वाली साइड पे भी जो सा वो आलू के खेत ज़्यादा है। वहाँ पे अबाई गांव है, वहाँ पे मैं गया था, वहाँ मैंने चेक किया जाके, तो खेत ही खेत जो से आलू के भरे पड़े हुए थे। चेक दिस आउट गाइस, अमेजिंग यार। यहाँ पे स्पीड में तो जाया जा सकता है, लेकिन सुकून से जाने का अपना ही मज़ा है। क्या ख्याल है? कुनहाटी गार्डन 7 किलोमीटर बाकी है अभी। इकराना किला है यहाँ पे, लेकिन आगे पैदल जाना पड़ना, और ये रास्ता आप देख सकते हैं तो बाइक तो जा नहीं सकती। तो मैं पंजपीर वाला जो सा साहब वो नहीं करना चाह रहा, और पैदल जाने के लिए अभी टाइम नहीं है, तो फिर कभी इंशाल्लाह ताला आएंगे। ज़्यादा बड़ी द्वारें भी नहीं हैं, आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो बाहर बोर्ड है कि उसको जो सा है वो ख़त्म कर दिया गया है। ऊपर चीज़ मौजूद नहीं है तो नीचे बोर्ड को रखने की क्या ज़रूरत है, वो भी वाइट वाश हुआ हुआ ऊपर से उतर गया हुआ है। वो दिखाता हूँ, वो ये बोर्ड है। तो आप मुझे बताएं कि क्या ऊपर क्या मिल सकता है हमें।
पहाड़ी की बैक साइड पे है। लोकल ने बताया मुझे उस साइड से जो रास्ता जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया है। तो अब हम आगे कन्हाटी चलते हैं। इसको फिर इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही और किसी ने एक्सप्लोर किया हुआ तो उसको देख के फिर ज़रूर आएंगे यहाँ पे। कन्हाटी गार्डन 4 किलोमीटर। ओहो ओहो मैंने कहा लेट्स टेक वन पिक्चर, फिर आगे चलते हैं। चेक दिस आउट गाइस। और वो नीचे कितनी गहराई है वहाँ पे उस साइड पे। सिर्फ 4 किलोमीटर रह गया। यहाँ पे पिक्चर्स लेते हैं फिर आगे की तरफ निकलते हैं। You can save your alibi. I already know you lied. Oh no, no, don't even try. Watch the flame in me ignite. You didn't wanna walk the plank. But then ready or not. ग्रुप राइडर्स का हो और मज़ा ना आए, कैसे हो सकता है। जगह जगह रुक के और तस्वीरें लेने का दिल कर रहा है। व्यू ये इतना अच्छा है। डब्बे ने नहीं ठीक होना, जो मर्जी हो जाए फिर दोबारा हिल रहा है डब्बा। इसके ऊपर से लगता ना काली मुर्गी भी नहीं खाला बकरा जो सा ना वो बाहर के देना पड़ेगा फिर शायद ठीक हो। ये जितना इसने तंग किया है ना, उफ, हाय 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 हाय, कहाँ आ गए हम, कौन सी दुनिया में आ गए। छोटा सा रोड, साइडों पे पहाड़ और ठंडी ठंडी हवा और उसके अंदर 4 राइडर। बॉयस एक इन्फॉर्मेशन देने लगा मैं आपको। ये देखिएगा नीचे लिखा हुआ है आबशार और राइट साइड पे टर्न दिया हुआ है कि इस तरफ को जाना है। इससे आगे जोन सा है ये बाग शुरू हो जाता है। 1 किलोमीटर रह गया। एरिया जोन सा बाग का तो शुरू हो चुका है, लेकिन आबशार के लिए कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। उन्होंने स्पेशल जोन सा ना यहाँ नीचे लिख के लगाया हुआ कि राइट साइड पे जाना हम लोगों ने। हमारे डॉक्टर साहब जोन से वो आगे चले गए, अब बुलाते हैं उनको, आगे चले गए। ये कन्हाटी गार्डन है। कन्हाटी गार्डन का मेन गेट रात 10 बजे से तक सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। गुड हो गया। चलो आ जाओ राइट साइड पे। आबशार पे नहीं जाना, वो आबशार उस साइड पे है। कम कन्हाटी गार्डन क्या है जी, तारीख क़याम 1934 में ये बना था। कुल रकबा 70 एकड़। कन्हाटी बाग एक कौमी सकाफती विरसा है। इसकी हिफाजत कीजिए। बाग के फल और दरख्तों को नुकसान पहुँचाना कानूनन जुर्म है। जी जी क्यों नहीं। 1934 और 70 एकड़, बहुत बड़ा जंगल है। गुड हो गया जी। हाँ उस तरफ जो सा वो गेट है मेन जो बाग का है ना, वो मेन। हाँ नहीं इधर भी पैदल है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा आगे जाके। चलें जी, कच्चा रास्ते को हमने जो सा वो राइट टर्न ले लिया और अब हम देखते हैं कि कितना आगे तक जा सकते हैं। अच्छा पहले लगता है जीप ट्रैक, आई डोंट नो, कन्फर्म नहीं है। जो मैंने वीडियो देखी थी उसके अंदर तो वो पैदल गए थे। खामोशी इतनी ज़्यादा है, हाय हाय हाय, दीवाना हो जाता है खामोशी का। यहाँ से भी पानी गुजरता है। ये ले पंचपीर वाली रोक्स आ गई। रेत भी पड़ी हुई है यहाँ पे। तो अभी जब हम राइट साइड पे नीचे आए हैं तो ये काफ़ी ओपन एरिया आ गया और स्टोन्स काफ़ी पत्थर बड़े बड़े पड़े हुए हैं। और यहाँ से हमने ये ऊपर साइड पे जाना है जो जहाँ के 1.5 किलोमीटर के बाद जो सी है वो नेचुरल वाटरफॉल हमें मिल जाएगी। हाँ जी, पंचपीर का मज़ा भी ले लो यहीं पे। नहीं उन्होंने देखा हुआ, सेम टू सेम यही रॉक्स हैं। आइए, वो ऊंचा है ना वो तो, इस वजह से। चलो गाड़ी लेके आना जो क्रोला ये GLA वगैरह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर जीप होगी तो आसानी होगी आने में। ओहो बहुत नीचे है, बहुत गहराई है यार। लेफ़्ट साइड को दिया हुआ उन्होंने, अब कंफर्म नहीं है कि नीचे से जाना है या ऊपर से जाना है। हाँ ये रास्ता आ गया, यस
ये नीचे से भी जाया जा सकता है और ये वाला रास्ता जो गांव के अंदर से जाता है। ये राइट साइड पे घर है, छोटा सा गांव है। अब राइट साइड के लेफ्ट साइड, राइट साइड पे हाँ हाँ ठीक होगा, शुक्रिया। पानी लगता है ये सीधा उधर ही जा रहा है और वहाँ पे फिर इकट्ठा होता है और आबशार बन जाती है। Oh yeah. Are we talking about losing control? I'm gonna show you how we lose control, baby. Watch this. बहुत बड़ा हमने जोन सा ना वो पानी को क्रॉस किया है। देखा, ये वही पानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही सीन है। ओए होए होए होए, क्या मज़े हैं, क्या मज़े हैं। बस इतना ख्याल रखना है कि बाइक स्लिप ना हो। कहाँ पे बाइक ले आए हैं हम लोग हैं। वापसी यहाँ से बड़ी मुश्किल चढ़नी है डॉक्टर साहब। 1 मिनट का यहाँ से रह गया, बाइक्स को लगाते हैं यहाँ पे और हम फिर आगे जाएंगे पैदल। खड़ी होती है ना और नीचे 1 मिनट का है। वो वाला वैसे रास्ता जाता है आगे का, वो जो आगे वाला है वो आगे जिला चिकवाल में हाँ चला जाता है। वो उधर से आया तकरीबन ना, और जनाब किधर से आ रहा है? नहीं, हम लोग लाहौर से। तो गाइस ये जा रहा है रास्ता आबशार को। हम ये ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको, ऊपर वो कहते डॉक्टर साहब आ रहे हैं, अहमद भाई, और उसके बाद अभी हम नीचे। ये अमेजिंग यार, बाइक काफ़ी आगे तक आ गई है। ऊपर कंटीन भी बनी हुई थी, कंटीन पे खाया पिया। बारिश की वजह से जोन सा है ना स्लिपरी हुआ हुआ और बड़ी एहतियात के साथ जाना पड़ रहा है। कैसा फिर व्यू है? तो गाइस वी रीच एट कनहाटी वाटरफॉल। बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे, इतना अच्छा सीन बना हुआ है पीछे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कैसा है। फिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसका ये मकसद है। सुबह टाइम उठो जल्दी 3-4 बजे करीब और आप लोग गाड़ी बुक करवाओ या बाइक पे आओ और ये सीन एंजॉय करो। अगर कोई शिकारी है तो वो आके यहाँ पे मुर्गाबी को भी पकड़ के रात टाइम यहाँ पे रुक के खा सकता है। इसको जो सा है वो क्रॉस करके जाया जा सकता है आगे को और यहाँ पे जाके सेल्फी बनाई जा सकती है बिल्कुल पानी के साथ। पानी का कलर चेक करें कितना ग्रीन है और बिल्कुल नीचे से हर चीज़ नज़र आ रही है। मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से जाऊँ, लेकिन मजबूरी है कि वापस लाहौर भी जाना है और जाके इस व्लॉग को एडिट भी करना है। अभी ऊपर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, ऊपर कैंटीन है, कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। इसने कर ली ये कैप्चर, टाइम लैप्स बनता है तो उसके बाद कुछ मैं भी अपनी पिक्चर्स लेता हूँ, फिर उसके बाद अब लाहौर का सफ़र शुरू करते हैं। कैसे लगे ये व्लॉग आप लोगों को? मज़ा आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि नहीं आप थोड़ा सा इसमें चेंज लेके आओ, मैं क्या चेंज लेके आऊँ वो भी बताना आपके साथ में। अगर मज़ा आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर ठोकना है। शोर बहुत पीछे आ रहा है, मुझे थोड़ा सा लाउडली बोलना पड़ रहा है, ये आवाज़ आ रही है पीछे से। आई होप कि मेरी आवाज़ जो सी है वो सही सुनाई दे रही होगी आप लोगों को।
खुदाफिज करते हैं कन्हाटी आबशार को और निकलते हैं लाहौर की तरफ, ये एंजॉय करते हुए। हाय 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 मज़ा। ये तो बड़ा आसान है, वो जो उधर हम गए थे ना, ओए होए होए, पंचपी रॉक्स, इससे तो बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। ये तो बड़ा मज़े से आ रहा है। सो गाइस, अभी ये डिसाइड हो रहा है कि हम चिकवाल वाली साइड से जो सा है वो वापस लाहौर जाया जाए। खुशाब वाला जो सा रोड है वो तो बहुत ज़्यादा गंदा है ना, उसका तो दिल ही नहीं कर रहा जाने को वहाँ से वापस। अगर हमें यहाँ से 50 किलोमीटर ज़्यादा भी सफ़र तय करना पड़ता है ना, तो हम लोग चिकवाल वाला रास्ता लेंगे और फिर लाहौर को उसी रास्ते से जाएंगे। मज़ा आया मुझे भी, बाकी बॉयज़ को भी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया इस 2 दिन के टूर को। अगर वो मिल जाता तो मैं उससे मांगता हूँ गोंगलू, लाजमी मैंने खाना है, जैसे मर्जी हो जाए, एक तो मैं लूँगा। अस्सलाम वालेकुम, गोंगलू मिल जाएगा एक? इतना ज़्यादा शुक्रिया। ये होता है गांव की लाइफ, क्या कहते हैं फिर, है कि नहीं है मज़े की लाइफ? दसो आप भी, आप बाहर निकला करो, एंजॉय किया करो इस लाइफ को। और अब वहाँ पे जाके इसको धोते हैं वो आगे से चश्मे से, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट काम शुरू करते हैं। यहाँ से भी धो लिया और अभी अहमद भाई कह रहे हैं कि हम लोग बाहर जाके जो सा इसको खाएंगे एक जगह पे रुक के, फिर मज़ा आएगा। लेकिन मैं तो यहीं पे मेरा दिल कर रहा है कि मैं खाऊँ। अहमद भाई जो यहाँ पे दिल करता ना खाने को, एक छोटे वाला दे दो मुझे, ये वाला, हाँ ये वाला दे दो। चलो ठीक है, चेक दिस आउट गाइस। और क्या क्या लगाया हुआ है? ये तो गोंगलू हो गए, वो आगे ये प्याज का लहसुन है, प्याज लहसुन और आगे लहसुन लगा हुआ है। अच्छा, बेटी भी अपने लिए ये बेचते हैं। हाँ जी, ये सब्जी अगर तो ले में नहीं आ ताज़ी सब्ज़ी वाकई जो मज़ा आता है, मैं कहता हूँ कि वाकई किसी चीज़ का मज़ा नहीं है ताज़ी चीज़ खाने के अलावा। अभी जो यहाँ पे लोकल गाइड था उसने ये बताया है कि ये जो कन्हाटी है, कन्हाटी जो आबशार है और बाग है, बादशाह का नाम रखा, अंग्रेज़ सॉरी जो सा है ये अंग्रेज़ था, उसके नाम पे ये है कन्हाटी, उस अंग्रेज़ का नाम था। तो बाग भी उसी के नाम पे रखा गया और ये आबशार भी उसी के नाम पे रखी गई। जो बीच में पहाड़ी आपको नज़र आ रही है और जो आपको मैंने बताया था कि पीछे किला है, वो एक हदूद है। वो उस साइड वाला जो हिस्सा है वो चिकवाल का है। तो क्या थे इनके मुताबिक, बकौल इनके, आई डोंट नो कि ये बात सच्ची है या झूठी है। ये रास्ता जो सा है, यहाँ पे वो पुराने ज़माने के जो डाकू घोड़ों के ऊपर आते थे, ये उनके लिए जगह बनाई गई थी, वो यहाँ पे आके रहते थे। बादशाह तो रहता ही रहता था, लेकिन उसके बाद की बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये इसलिए यूज़ किया जाता था वाला। लेकिन अब बिल्कुल ही जो सा वो ऊपर से ख़त्म हो चुका हुआ है, पत्थर ही पड़े हुए हैं। तो मैंने ये 2 चीज़ें जो सी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो इसने मुझे लोकल गाइड ने बताया है, दुरुस्त हो गलत ना हो, बस मैं तो यही चाहता हूँ। यहाँ से सबसे पहले हम लोगों ने जाना है जी जब्बा शाह से होते हुए फिर हम लोग निकलेंगे कलर कहार से हम लोग आगे निकलेंगे चकवाल वाली साइड से। हैं हाँ, कलर कहार से नीचे से जाना मुझे पता है। और एक जो रास्ता जा रहा है तिल्ला किंग का, वो बहुत ज़्यादा गाइस दूर पड़ेगा हमें, तो इसलिए हम जो सा ना ये वाला शॉर्टकट रास्ता ले रहे हैं। इतना भी शॉर्टकट नहीं है, लेकिन डिफरेंस इतना ही आएगा कि 40 या 50 किलोमीटर मैक्सिमम हमें फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये रोड जो सा ना ये हमारे लिए बेहतर हो जाएगा और ठीक रहेगा ये हमारे लिए रोड जो सा है। चलते हैं, फिर निकलते हैं और फिर अपने व्लॉग का यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। तब तक के लिए फिर अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।